लिए चलता हूं जहां पर बीजेपी से अगर कोई सीधी टक्कर ले रहा है पूरे देश में तो वो ले रही है टीएमसी, वो ले रही है ममता बनर्जी। जी हां, बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हॉट सीटों का अनुमान क्या रहेगा, वीआईपी सीटों पर कौन आगे पीछे रहेगा, बंगाल में दिग्गजों की स्थिति क्या रहेगी, अब इस पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है। जी, एक चेहरा बहरामपुर से, चेहरा कौन, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बहरामपुर लोकसभा सीट जो कि चर्चाओं में रही है, बहरामपुर लोकसभा सीट 1999 से लगातार वो सांसद है, कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा एक्टिव नेता माने जाते हैं, संसदीय क्षेत्र में बड़ा काम किया है, पहचान भी मिली है। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में वो जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। टीएमसी ने यहां से यूसुफ पठान को टिकट दिया है और चूंकि ममता बनर्जी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं, इसलिए यूसुफ पठान इनको टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी यूसुफ पठान को टिकट दे, क्रिकेटर यूसुफ पठान, और इसलिए कि टीएमसी के जो वहाँ के लोकल नेता थे वो एक दूसरे के खिलाफ टिकट के लिए लड़ रहे थे, तो ममता बनर्जी ने एक मजबूत क्रिकेटर को ला करके और बहरामपुर में खड़ा किया। ममता बनर्जी के लिए कोई मुसीबत है, लगातार कोई विरोध की आवाज़ है, तो वो अधीर रंजन चौधरी हैं। मुर्शिदाबाद ज़िला जो होता है पश्चिम बंगाल का, उसी में बहरामपुर लोकसभा सीट आती है। आलोक जी, बहरामपुर और अधीर रंजन चौधरी। सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसे हम कह रहे थे कि उनको ओवैसी कई बार बीजेपी को मदद कर देते हैं, अधीर रंजन चौधरी इतना खिलाफत करते हैं ममता का कि अप्रत्यक्ष रूप से लगता है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हों। इसलिए ममता के लिए चुनौती है। और लेकिन अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से जोड़ तोड़ करके कोशिश कर रहे हैं, यदि ममता बनर्जी खुद उनको जिताना चाहें तो बात अलग है, वरना इस बार उनका जीतना मुश्किल होगा। जबकि हमारे सर्वे में शायद ये आया था कि बंगाल में 2 सीटें ले सकती है कांग्रेस। मेरा आज भी डाउट है कि ममता, बल्कि बीजेपी जितना बढ़ सकती है वो 25 सीट ले जाए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए पूरी ताकत ममता भी लगाएगी बीजेपी के अलावा। अरविंद जी, देखिए, एक लड़ाई बंगाल में ही नहीं पूरे मुल्क में है कि मुसलमानों का असली हितैषी कौन है। तो बंगाल में बाकी कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, बाकी जगह कांग्रेस उस तरह से लड़ाई में नहीं है, लेकिन मालदा से लेके इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम आबादी है घनी, वहाँ की लड़ाई में निश्चित रूप से कांग्रेस अभी शामिल है और वहाँ लड़ाई टीएमसी से ही है। बीजेपी एक अलग लड़ाई वहाँ लड़ रही है कि पैरेलल पोलराइजेशन करें, तो बीजेपी को भी उसका लाभ हुआ है उस इलाके में, लेकिन कांग्रेस अभी इस इलाके की लड़ाई में, मुस्लिम वोट की लड़ाई में मेरे ख्याल से काफ़ी मजबूती से है। और बहरामपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सीटों पे कांग्रेसी कैंडिडेट अभी भी लड़ाई में हैं और मेरे ख्याल अधीर रंजन को भी इसका लाभ मिलेगा लगातार एक स्टैंड। मयंक, आपने ग्राउंड पे क्या महसूस किया, सर्वे क्या कहता है आपका? देखिए, इसमें इस सीट में 2 फाइंडिंग्स हैं हम लोगों की। पहली फाइंडिंग्स ये है कि 2019 में अधीर रंजन चौधरी 1,60,000 वोट के तकरीबन उनकी मार्जिन रही, जबकि 2014 में और 2019 में ये मार्जिन घट के 80,000 के पास आ गई। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बैरागतों का एक नैरेटिव सेट किया था। बैरागतों मतलब आउटसाइडर, जो बाहर के लोग हैं, और वहाँ पे इस पर्टिकुलर सीट पे उन्होंने एक आउटसाइडर को ही, एक गुजराती को ले आके खड़ा कर दिया है अधीर रंजन के खिलाफ। तो सीट तो कहीं ना कहीं बहुत मज़ेदार है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ये अधीर रंजन चौधरी का खुद का गढ़ है और ये सीट हम लोग को दिखेगा आने वाले समय में कि अधीर रंजन चौधरी के पास जाता हुआ दिखेगा। यूसुफ पठान, जिनकी देश में पहचान है और वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ उनका एक संबंध बनता है, इसीलिए ममता बनर्जी ने उनको जाकर के बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ में उतारा है। लेकिन हमारा जो सर्वे है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस बार भी अधीर रंजन चौधरी 1999 से लेकर के लगातार वो जीतते रहे हैं। 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता था, 2024 का चुनाव भी अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर पश्चिम बंगाल से जीत सकते हैं। मनोज, ये उनके लिए, खास करके अधीर रंजन चौधरी के लिए अच्छी खबर है।